सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रास मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब शूर्पणखा के नाक और कान जब लक्ष्मण जी ने काट दिए, उसे नाक कान के बगैर कर दिया, तब शूर्पणखा खरदूषण त्रिशरा के यहाँ पहुंची और अपनी सारी गाथा उन्हें सुनाई। तो खरदूषण ने सेना को एकत्रित किया और सेना को एकत्रित करके वे लोग भगवान राम से युद्ध करने के लिए पहुंचे। अब इसके आगे का प्रसंग। आई गए बग मेल धरहु धरहु धावत शोभत। जथा विलोकी अकेल बाल रवि घेरत। धनुज लखन सिया रामचंद्र की जय। अब खरदूषण की सेना के राक्षस योद्धा पकड़ो पकड़ो कह करके पुकारते हुए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए वहां आए और उन्होंने चारों ओर से भगवान राम को घेर लिया। किस प्रकार? जिस प्रकार उदयकालीन सूर्य को अकेला देख करके मंदेह नामक दैत्य उसको घेर लेते हैं। प्रभु विलोकी सर सकहि न डारी। थकित भई रज नीचर झारी। सचो बोले खरदूषण। यह कौन पे बालक नरभूषण। अब भगवान राम को जब देखा उन राक्षसों ने, तो भगवान राम की सुंदरता पर राक्षस लोग मोहित हो गए और चकित रह गए। वे उन पर वाण नहीं छोड़ पाए। तब मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, कहने लगे कि यह जो बालक है यह कोई राजकुमार साधारण मनुष्य नहीं, ये मनुष्यों के भूषण है। नांगे असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मुनि मनुष्य हमने देखे, जिनको हमने जीता है, मारा है, और सारी उम्र में जिनको हमने सुना है, देखा है, तो ऐसी सुंदरता हमने आज तक कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा। बधलायको नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई। जियत भवन जाहू दो भाई।
कहने लगे कि यद्यपि इनने हमारी बहन को कुरूप किया है, लेकिन यह पुरुष वध के योग्य नहीं है। इसलिए कहने लगे कि जो तुमने अपनी स्त्री को छुपा के रखा है उसे ला करके हमको तुरंत दे दो और दोनों भाई जीवित अपने घर को चले जाओ। मोरे कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु वचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनतो राम बोले मुस्काई। तो जब दूतों से खरदूषण ने ऐसा कहा और कहने लगा कि जो मैंने कहा है वह तुम जा करके राम को सुनाओ, और फिर उसके जवाब में वो क्या कहते हैं तो जल्दी आकर के फिर हमें बताओ। तो दूतों ने जाकर के भगवान राम से खरदूषण का संदेशा कहा। जब भगवान राम ने खरदूषण का संदेशा सुना तो भगवान राम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे दूतों से कि हम क्षत्रिय मृग आवन करोही, तुमसे खलो मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंतो देखी नहीं डरोही, एक बार कालहु सन लरोही। कहने लगे भगवान राम दूतों से कि हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को खोजते फिरते हैं। रिपु बलवान है यानी शत्रु हमारा बलिष्ठ है, ऐसा देख करके हम उससे डरते नहीं हैं। एक बार यदि काल भी हो तब भी हम उससे युद्ध करते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालको, मुनि पालको खल सालक बालको। जो ना होई बल घर फिर जाहू, समरे विमुखो मैं हटाऊं न काहू। कहने लगे कि यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हम दुष्टों को दंड देने वाले। यदि तुम्हारे अंदर बल ना हो तो घर को लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले को, भाग जाने वाले को हम मारते नहीं। रन चढ़े करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उरे अति दाहेऊ। कहने लगे भगवान राम कि युद्ध में आकर के कपट करना, चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना, ये तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने वापस जाकर के भगवान राम ने जो कहा वह सब कुछ उन्होंने खरदूषण से कहा। खरदूषण ने जब सुना तो उनका हृदय जल उठा
और दह्यो कह्यो की धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परघ परशुधरा, प्रभु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह, भय बधुर व्याकुल जातु धान न, ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का जो हृदय था वो जल उठा। तब उन्होंने कहा कि इनको पकड़ लो, कैद कर लो। तब जो राक्षस लोग थे वो धनुष बाण लेकर के तोमर शक्ति शूल बर्छी आदि कृपाण परिघ और फरसा धारण करते हुए वहां से दौड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष का बड़ा कठोर और भयावना टंकार किया, जिसको सुनकर के राक्षस बहरे हो गए और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ होश नहीं रहा। सावधान हुई धाये, जानी सबल आराती, लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब उन राक्षसों ने देखा कि शत्रु तो बहुत बलवान है, तो बड़े सावधानी के साथ दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। तिन्ह के आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी ने उन राक्षसों के हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट दिया और फिर अपने धनुष को कान तक खींच कर और फिर तीरों को छोड़ा। तब चले बाण कराल, हुंकरत जन बहुव्याल, को प्यो समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। अब जो भगवान राम ने बाणों को छोड़ा तो भयानक जो बाण थे ऐसे चले मानो फुंकार करते हुए बहुत से सर्प जा रहे। भगवान राम क्रोधित हुए और उन्होंने अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े। अवलोकी खर तर तीर, मुनि निर्चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भाग रन ते जाई। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे तीक्ष्ण बाणों को राक्षसों ने देखा तो वो मुड़ करके भागने लगे। और जब मुड़कर भागने लगे तो खरदूषण ने उनसे कहा, तीनों भाई क्रोधित हो गए, खरदूषण और तृष्णा, और क्रोधित होकर के कहने लगे कि जो युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भाग जाएगा, तेहि बधबो हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। तो जब उन राक्षस योद्धाओं ने खरदूषण की वाणी को सुना
उन्होंने कहा था कि जो पीठ दिखा करके भागेगा उसको हम मार देंगे, यानी वध कर देंगे। तब उन्होंने सोचा कि अब मरना तो है ही, तो पीठ दिखा के क्यों मरे। तो मरना ठान करके भागते हुए राक्षस वापस लौट आए और फिर सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियार भगवान श्री रामचंद्र जी पर चलाने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी छाड़े विपुल नाराज लगे कटक विकट पिशाच। अब जब भगवान राम ने देखा कि जो शत्रु राक्षस हैं ये क्रोधित हो गए हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाए और छोड़े, जिनसे जो राक्षस लोग थे वो कटने लगे, मरने लगे। और शीश भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन चिक्करत लागत बान धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ पैर जहां तहां कट कट के पृथ्वी पर गिरने लगे और बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ रहे हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट के गिरने लगे। भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करी पाखंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौली धावत रुंड। अब जो योद्धाओं के शरीर हैं वो कट कट करके सैकड़ों टुकड़े हो रहे हैं, वे फिर माया करके खड़े हो जाते। आकाश में बहुत सी भुजाएं, बहुत से सिर उड़ रहे हैं और वहां युद्ध भूमि में बिना सिर के धड़ दौड़ते हुए फिर रहे। खग कंक काल श्रृगाल कट कटहि कठिन कराल। जो चील थे, कौवे थे और भी पक्षी सियार कठोर और भयंकर कटकट का शब्द करते हुए वहां घूम रहे। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खरवर संचहि वेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के ओर भुज सिरा। जहाँ तहाँ परहि उठी लरहि धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार वहां कटकटा रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं और जो बेताल हैं वो खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं। जो जोगनियां हैं वो नाच रही हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयानक शब्द कर रहे हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही। संग्राम पुरवासी मनहु बलु वाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर विदारे
विपुल भट्ट कहाँ रत परे, आवे लोग की निज दल बिकल भट्ट, तीसरा दिखर दूषण फिरे। अब जो जोगनिया है अंतड़ियों के एक छोर को पकड़े हुए हैं और एक छोर को गीध पकड़ करके उड़ने लगते। ऐसा मालूम होता है कि मानो इस युद्ध रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए थे वे पड़े हुए कराह रहे। अपनी सेना को व्याकुल हुआ देख करके त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की तरफ आए। सरे शक्ति तो मारे परशु शूल कृपान, ये कहीं बारो ही करी को श्री रघुवीर पर, आगे नित्य निशाचर डारही। प्रभु ने मेखे महूर पुसर निवारी, पचारी डारे साय का। 10-10 बिसख और माझ मारे, सकल निशाचर नायिका। अब अनेकों राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल कृपाण सब एक साथ भगवान राम पर चला रहे। तो प्रभु ने पल भर में उनके हथियारों को बाणों को काट करके ललकार करके उन पर फिर से बाण छोड़े और एक एक सेनापति जो उस दल के सेनापति थे अपने अपने दल के, तो एक एक सेनापति के हृदय में भगवान ने 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भेरत मरत, न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकिए के अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखे माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरी मार्यो। अब जब भगवान ने बाण छोड़े तो राक्षस योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठ करके फिर लड़ने लगते हैं, लेकिन मरते नहीं। बहुत प्रकार की माया रचते हैं। यह सब देख करके देवता भयभीत हो गए, डर गए कि जो ये राक्षस हैं ये 14,000 हैं और अयोध्या नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। जब भगवान ने देखा कि देवता मुनि भयभीत है, तब भगवान ने एक कौतुक की रचना की। उन्होंने क्या कौतुक रचा कि जो राक्षस योद्धा थे उन्हें अपने सामने वाले राक्षस योद्धा में भगवान राम दिखाई दे रहे थे। तो उसके सामने वह, उसके सामने वह, तो सबको एक दूसरे में भगवान राम दिख रहे थे। तो भगवान राम को समझ करके वो आपस में ही लड़ मरे। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। लखन सिय रामचंद्र की जय। अब जो राक्षस मर रहे वो राम राम शत्रु का नाम पुकार रहे थे कि राम को मारो, राम को पकड़ो, तो वो राम राम कहते हुए मर रहे थे, जिसके कारण उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ, भगवान के धाम में पहुंचे। इस प्रकार भगवान राम ने उपाय करके कौतुक रच के एक क्षण में ही सारी सेना को नष्ट कर दिया।
सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मन हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।